हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में अपन गैप मेथड एंड स्ट्रिंग मेथड पढ़ेंगे बेटा। देखो, गैप मेथड एंड स्ट्रिंग मेथड कब अप्लाई की जाती है, पहले तो उसको लिखते हैं, उसके बाद में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखो, जो गैप मेथड ये है बेटा, ये तब लगाई जाती है अगर कंडीशन गिवन हो अपन को कि ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड। ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड, ठीक है ना। ये रेस्ट्रिक्शन अगर गिवन हो तो अपन लगाएंगे गैप मेथड। अभी अप्लाई करके बताऊंगा बेटा। और इसके बाद में ये जो स्ट्रिंग मेथड होती है बेटा, स्ट्रिंग मेथड तब लगेगी जब अपने पास में कंडीशन क्या हो, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो जो कंडीशन गिवन होगी ना इसमें, वो गिवन होगी ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। ये कंडीशन गिवन होगी। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल कंसीडर करता हूं बेटा। कोई भी एक वर्ड उठाते हैं, लेट्स से राहुल उठा लिया, एक वर्ड है राहुल, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके जो दोनों वोवल्स हैं, ए एंड यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है, using all letters of word Rahul can be formed such that A and U, both vowels are together, ठीक है बेटा, are together। ये पहला पार्ट है इसमें। सेकंड पार्ट में ये कंडीशन ही है, ठीक है ना, सारी कंडीशन ही है, बट बोथ वोवल्स आर सेपरेटेड। दूसरे में ये कंडीशन है बेटा। तो अगर इस तरीके से कभी भी लैंग्वेज आ जाएगी ना, तो या तो स्ट्रिंग मेथड लगेगी या गैप मेथड लगेगी बेटा, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे टुगेदर और सेपरेटेड, ये कंडीशन दे। तो अब ये मेथड लगेगी कैसे, तो देखो, जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट में देखो, जब अपन को बोला गया कि टुगेदर, तो अपन इनको एक स्ट्रिंग से बांध देंगे बेटा, ठीक है ना। तो इनको एक स्ट्रिंग से बांध दिया तो ये एक यूनिट बन गया। अब देखो, इसके अलावा क्या क्या बचा, एक तो आर, एक एच, एक एल। तो कुल मिला के 1 2 3 4, तो इनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल्स होगा बेटा, क्योंकि जहां पे भी ये एयू वाला यूनिट जाएगा वो एक साथ जाएगा। देखो, एयू वाला जहां भी यूनिट जाएगा एक साथ जाएगा, इस तरीके से देख सकते हो बेटा। अब बात ये है कि ये जो एयू है ना, ये इंटरनली भी दो तरीके से अरेंज हो सकता है, तो एयू लिख दें या फिर यूए लिख दें, तो इसका मतलब इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा, तो 2 फैक्टोरियल आएगा बेटा। इस तरीके से अपन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इसका आंसर बोलेंगे। अब देखो, जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बोला है कि इन दोनों को अपन को सेपरेट करना है। तो एक बात बताओ, जिनको सेपरेट करना है उनके अलावा देखो क्या क्या अवेलेबल है, आर एच एल। तो ये 3 प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे, ये 3 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं बेटा, तो क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल। लेकिन जो ए और यू है वो इनके गैप में जाएंगे, क्योंकि सीधी बात है, अगर ए और यू एक साथ नहीं आ सकते तो गैप में फिट होंगे। कितने गैप है, देखो 3 के लीनियर में 4 गैप है, तो 4 में से 2 गैप सिलेक्ट करो और फिर उन दोनों गैप में फिट करो इन ए और यू को, तो 2 तरीकों से फिट होगा, तो 2 फैक्टोरियल। लेट्स से ये गैप सिलेक्ट किया और ये, तो ए यहाँ आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है, फिर यू यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे आ सकता है। तो ध्यान रखना, ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए बेटा, रिमेनिंग आर एच ए, सॉरी आर एच एल, इनको अरेंज कर दिया। ये 4C2 क्या हो गया बेटा, जो गैप थे, ठीक है ना, सिलेक्टिंग टू गैप्स फॉर ए एंड यू, ठीक है। और ये किसका अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट ऑफ ए एंड यू, इन दोनों का अरेंजमेंट हो जाएगा अपने पास में। तो ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो गैप मेथड कब लगानी है, ठीक है ना, और स्ट्रिंग मेथड कब लगानी है बता दिया। अब देखो, इसी में अगर एक एग्जांपल मैं दूसरा कंसीडर करूं, लेट्स से एक वर्ड है अमन, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं ताकि एक बार आइडिया क्लियर। लेट्स से मेरे को पहले में रखना है बोथ वोवल्स आर टुगेदर। जब इनको अरेंज करूं ना, बोथ वोवल्स आर टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे। तो देखो, जब दोनों ए को एक साथ रखना है तो स्ट्रिंग से बांध दिया, बचा क्या, एम और एन। तो इनको अरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, दोनों ए एक जैसे हैं दिखने में, तो इंटरनल अरेंजमेंट 1 ही होगा बेटा। क्यों होगा 1 यहाँ इसलिए होगा क्योंकि ए और ए को मैं कैसे भी इंटरचेंज करूं, एक ही तरीका है, तो इसका मतलब ये 6 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया बेटा, बोथ वोवल्स आर सेपरेटेड, बोथ वोवल्स आर सेपरेटेड, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो अगर बोथ वोवल्स आर सेपरेटेड लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वोवल्स को सेपरेट करके लिखो। तो जैसे वोवल्स को अपन ने एक साथ लिखा था, वोवल्स को सेपरेट करने के लिए कहां सेपरेट करेंगे, गैप में तो फिट करेंगे बेटा इन्हें। तो एम और एन आपस में अरेंज करो 2 फैक्टोरियल। इनके गैप कितने होंगे, 3 गैप क्रिएट होंगे बेटा। 3 में से कोई 2 गैप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि 2 ए है। लेट से तुमने ये गैप सेलेक्ट किया और ये, तो अरेंज करने के लिए तो एक ही तरीका होगा बेटा, क्योंकि दोनों ए एक जैसे हैं दिखने में, तो इनटू 1, तो 2 फैक्टोरियल 2, 3C2 3, तो 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल बना सकते हैं। अब इसी का एक अच्छा क्वेश्चन अपन ऐसे देख सकते हैं बेटा, लेट्स से
कि मान लिया कि मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो किसी स्टेशन से चलना स्टार्ट होती है, बीच में उसके 10 स्टेशन आ गए, S1 S2 S3 S4, इस तरीके से लेट से S10, और ये डेस्टिनेशन स्टेशन है, ये स्टार्टिंग और ये डेस्टिनेशन, तो बीच में कितने स्टेशन है, लेट से मेरे पास में 10 स्टेशन है, ठीक है ना बेटा। अब बोला गया है कि कोई 3 स्टेशन पे रुक रही ट्रेन, कोई 3 स्टेशन पे, ठीक है ना, स्टॉपेज एट 3 स्टेशन, ठीक है बेटा, सच दैट, कंडीशन ये है, सच दैट नो टू स्टेशंस आर कॉन्जुगेटिव, नो टू स्टेशंस आर कॉन्जुगेटिव, कि कोई भी 2 स्टेशंस लगातार नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि जो 3 स्टेशंस है, नो टू स्टेशंस आर कॉन्जुगेटिव, कोई भी लगातार नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगातार नहीं है तो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होंगे, वहां से वर्ड आएगा गैप मेथड का। तो गैप मेथड यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी, तो उसको सुनो। देखो पहला तरीका तो है काउंटिंग कर लो, केसेस बना लो, तो सबसे बढ़िया अपन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेशन है बीच में, ठीक है ना, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे डेस्टिनेशन के बीच में 10, बीच में 3 जगह रुकना है। तो देखो लेट्स से मैं इस स्टेशन को स्टॉपेज मान लूं, इस स्टॉपेज को मान लिया, और लेट्स से इसको स्टॉपेज मान लिया। तो देख सकते हो बेटा ये जो स्टेशंस निकल के आ रहे हैं ना स्टॉपेज वाले, वो एक तरीके से ऐसा नहीं हो गया कि जो बचे हुए मेरे पास स्टेशंस थे, देखो एक ये स्टेशन था, एक ये स्टेशन था, एक ये स्टेशन, 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 इनके गैप जैसा नहीं दिखा कुछ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका फ्रेमवर्क कुछ ऐसा बन जाएगा कि अगर इन 3 स्टॉपेज वाले स्टेशन को भूल जाऊं तो इसके अलावा कितने स्टेशन बचे होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। अब 7 के देखो कितने गैप क्रिएट होंगे, 8 गैप क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे 8 गैप क्रिएट हो गए। लेट से ये 8 गैप है मेरे पास, इन 8 में से कोई 3 गैप सिलेक्ट कर लो, लेट से एक गैप ये सिलेक्ट कर लिया, एक ये एंड एक ये। तो कुल मिला के देखो पहला गैप ये सिलेक्ट किया, मतलब ये स्टेशन पे रुकी होगी ट्रेन, फिर इस स्टेशन पे नहीं रुकी, ये भी तो एक स्टेशन था बेटा, ठीक है ना, फिर इस स्टेशन पे रुकी, फिर इस पे रुक गई, फिर इस स्टेशन पे नहीं रुकी, इस पे रुक गई, फिर इस स्टेशन पे नहीं रुका, नहीं रुका ट्रेन, नहीं रुकी ट्रेन, नहीं रुकी ट्रेन। तो देख सकते हो बेटा 10 के 10 स्टेशन वैसे ही हैं, लेकिन फ्रेमवर्क कुछ ऐसा हुआ कि जो स्टॉपेज वाले स्टेशन है ना वो गैप से निकल के आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो स्टॉपेज वाले स्टेशन है वो गैप मेथड की मदद से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ कि मान लिया कि ये 7 स्टेशन है, 3 4 5 6 7, इनके गैप में से लेट से मैंने एक गैप ये उठाया, एक गैप ये उठाया, एक गैप ये उठाया। तो देख सकते हो यहाँ ट्रेन नहीं रुकी पहले, ठीक है, फिर ट्रेन रुकी, फिर अगला स्टेशन, फिर ट्रेन रुकी, फिर अगला स्टेशन, फिर ट्रेन रुकी, फिर स्टेशन, फिर स्टेशन, फिर स्टेशन, स्टेशन, देख लो 10 स्टेशन है, और बीच में 3 जो स्टेशन है वो गैप से निकल कर आए। तो कुल मिला के आंसर जो होगा ना, कितने गैप है, 8 गैप है बेटा 7 के। तो 7 के 8 गैप है, देख सकते हो, एक गैप, 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या होगा 8C3। जितने तरीकों से मैं 3 गैप सेलेक्ट कर पाऊंगा उतने तरीकों से तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो क्या आएगा 8 7 6 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 6 और 6 56 आ जाएगा बेटा। इस तरीके से आंसर क्या आएगा मेरे पास में 56 आ जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेट से एक एग्जांपल है, एक वर्ड है सक्सेस, ठीक है बेटा, ये वर्ड, लेट से मैं कहता हूं कि इसके वर्ड्स को अरेंज करना है बेटा, ठीक है ना। लेट्स से मेरे को वर्ड्स को, सॉरी लेटर्स को अरेंज करना है, तो लेटर्स को अरेंज करना है और कंडीशन ये है कि बोथ सी मस्ट बी टुगेदर, बोथ सी मस्ट बी टुगेदर, ठीक है, यहां पे आएगा, तो बोथ सी मस्ट बी टुगेदर, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो अगर दोनों सी एक साथ आ जाए तो अपन ये कह सकते हैं ना कि इन दोनों सी को एक स्ट्रिंग से बांध दो। इन दोनों सी को अगर एक स्ट्रिंग से बांधोगे तो अपन ऐसा ही तो करेंगे, दोनों सी को एक स्ट्रिंग से बांध दिया। उसके अलावा देखो क्या क्या बचा, SUESS, तो अरेंज करोगे तो बेटा कितने आएंगे, 3, देखो एक यूनिट ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए टोटल 6, तो 6 फैक्टोरियल बाई, इसमें 3 ऐसे एक जैसे हैं दिखने में तो 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाए, ठीक है ना। मान लो कि ऐसा बोल दे कि बोथ एस आर सेपरेटेड, बोथ एस आर सेपरेटेड, ऐसा बोल देगी, और बताओ कि कितने वर्ड्स बना सकते हो इन लेटर्स को यूज करके। तो तुम क्या करोगे, दोनों एस को हटा दो एक बार, एस यू सी सी और ई बचेगा, तो इनको अरेंज करोगे तो क्या बोलोगे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इनके गैप कितने होंगे, देखो 5 के 6 गैप होंगे या नहीं होंगे, 5 के कितने गैप हो गए 6, और 6 में से 2 गैप सेलेक्ट करो 6 C2, उनकी जगह 2 एस रख दो,
तो एक ही तो तरीका होगा बेटा, क्योंकि दोनों ऐसे एक जैसे ही है दिखने में, तो यहाँ रखूं चाहे यहाँ रखूं, कोई सा भी ऐसे रखो, तो ये आएगा 120/2, 62 होता है 15 इंटू 1, तो 60 इंटू 15 ये आ जाएगा बेटा 900। तो इस तरीके से अपन आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होगी, बाई 2 60 इंटू 15, ये ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जेईई एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन बना था एक बार, जेईई एडवांस वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ बेटा। जैसे ये एग्जाम्पल था, एक इंजीनियर है, वो एक फैक्ट्री को विजिट करने जाता है बेटा, ठीक है ना। मान लिया कि ये पहले 15 दिन है, ठीक है, 3 डेज ऑफ विजिट है, 3 डेज ऑफ विजिट, 3 दिन की विजिट है। और विजिट में ध्यान रखना है, नो 2 डेज आर कॉन्जिक्यूटिव, नो 2 डेज आर कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 2 दिन लगातार नहीं होंगे। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना ट्रेन वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी 3 दिन है उनको साइड करो, उसके अलावा कितने दिन बच जाएंगे, 12। तो 12 दिन हो गए बेटा। तो देखो 12 के गैप कितने होंगे, 13। तो ये 13 गैप है टोटल। इन 13 में से वो 3 सिलेक्ट कर लो जो लगातार नहीं होने चाहिए, क्योंकि बोला है कि कोई भी 2 लगातार नहीं होंगे, तो गैप्स ही आएंगे बेटा। तो 13 के देखो कितने, ये 4 4 8 4 12 1 13, 13 के 3 गैप सिलेक्ट करो, 13C3। देखो लेट्स से एक एग्जांपल ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, और लेट्स से ये। तो देखो पहला दिन, फिर दूसरे दिन विजिट नहीं गया, फिर तीसरे दिन विजिट नहीं गया, चौथे दिन, फिर पांचवें दिन विजिट होगी, 6th 7th 8th को विजिट होगी, 9 10 11 12 13 14 15। देख लो ऑटोमेटिकली पैटर्न बन जाएगा। इसका मतलब ऐसे 13C3 वेज है जहां पे मैं अलग अलग विजिट बनाऊंगा, और विजिट में क्या होगा बेटा कि जो 3 दिन होंगे उनमें से कोई भी 2 दिन लगातार नहीं होगा, तो कुल मिला के गैप से ही निकाल लो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो इसमें और क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बहुत फेमस वर्ड है जो क्लास में भी करवाता हूं, जैसे एक वर्ड है गणपति, ठीक है ना बेटा। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, यूजिंग होल लेटर्स ऑफ वर्ड, होल लेटर्स ऑफ वर्ड गणपति, ठीक है ना। मेरे को वर्ड्स बनाने, ठीक है ना। उसमें पहला वर्ड है नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है बेटा जो क्लास में अपन किया करते हैं, नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स। एक बात बताओ, न्यू वर्ड्स बनाने तो एक वर्ड तो गणपति खुद हो गया, तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे, देखो क्या क्या है, जी है, 3 ए है बेटा, NPTI, देख लो बेटा 8 है या नहीं, 4 4 8। तो क्या लिखोगे, 8 फैक्टोरियल, 3 ए एक जैसे 3 फैक्टोरियल, और एक 1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि वो पहले ही अपन लिख चुके हैं गणपति, न्यू वर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। इसको जो भी सोल्व करोगे देख लेना क्या आएगा आंसर। अब मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स, अभी स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड लाएंगे इसमें, तो इसी में मैं सारी वैरायटी कवर कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यू वर्ड, सॉरी नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी, स्टार्टिंग विद जी एंड एंडिंग विद आई, एंडिंग विद आई, लेट से ऐसा कुछ आ गया बेटा अपने पास। तो देखो अगर जी से स्टार्ट करना है और आई से एंड करना है, तो जी यहाँ पे रखो, आई यहाँ पे रखो। अब देखो बीच में क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 बज गए। अब इन 6 की बात करो तो बेटा इन 6 के लिए मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है वो देखो। 3 तो मेरे पास ए अवेलेबल है, NPT, ठीक है ना, क्योंकि जी आ नहीं सकता, ठीक है ना, आई आ नहीं सकता, तो NPT और 3 ई आ जाएगा। तो इन्हीं को तो अरेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा बेटा इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया। अच्छा अब इसमें आगे क्या आ सकता है, एक ये भी तो आ सकता है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी, ठीक है ना, एंड ऑल ए आर टुगेदर, ऑल ए आर टुगेदर, जितने भी ए हैं वो साथ में होने चाहिए, ठीक है बेटा, ये आ गया। अब देखो इसमें दो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि जी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है भाई, जी से स्टार्ट कर दिया। अब तीनों ए एक साथ होने चाहिए, ऑल ए, तो इनको एक यूनिट बता। अब क्या क्या बचा, NPTI। तो कुल मिला के ये हो गया बेटा, इन्हीं को तो अरेंज करूँ आपस में, तो ये कितने हैं, 5 है, 5 को अरेंज कर दो, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि तीनों ए एक यूनिट बन चुका है, बोला है कि तीनों ए एक साथ होने चाहिए, ठीक है ना, ऑल ए आर टुगेदर, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो, अब क्या बोले, ऐसा भी हो सकता है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स सच दैट ऑल ए, ऑल ए, ठीक है बेटा, आर सेपरेटेड। अब तीनों के तीनों ए को सेपरेट कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है गैप मेथड लगेगा, तीनों ए को छोड़ो, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, क्या क्या, जी एन पी टी, ठीक है बेटा, ये आ गया आई। अब एक बात बताओ, GNPTI की बात करूं तो 5 में से
ये देखो 5 को अरेंज करोगे तो क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल। अब इनके अलावा देखो कितने गैप आ गए, 5 के कितने गैप आएंगे, 6 गैप आ जाएंगे। 5 के हो गए 6 गैप, 6 में से 3 गैप सिलेक्ट करूंगा बेटा, क्योंकि 3 ए फिट करने हैं ना मेरे को, क्योंकि बोला गया है कि तीनों ए सेपरेट होने चाहिए 6C3। वहां पे अरेंज करने का एक ही तरीका होगा क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। तो 120 इंटू 654 1 2 3 ये आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से ये आ गया 20, ये 20 होगा तो 2400, इस तरीके से आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, अब देखो और क्या क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें, और भी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। ऐसा बोल दे कि दो ए एक साथ है, लेकिन वो दो ए एक साथ है लेकिन तीसरे ए से अलग है। 2 ए आर टुगेदर but separated from third A, but separated from third A, separated from third A। तो इस समय क्या करेंगे, दो A को तो एक जगह स्ट्रिंग से बांध दो, और तीसरा है ये दोनों कहां जाएंगे, गैप में जाएंगे। किनके गैप में बेटा, देखो इसके अलावा क्या क्या बचा, एक तो बचा G N P T I। ये बताओ कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। 6 के कितने गैप आएंगे बेटा, 2, 62 इंटू, अगर इन 6 के 2 गैप आ गए मेरे पास में, 62 लिख दिया अपन ने, तो ये बताओ उन 2 गैप की बात करें, लेट से ये गैप सिलेक्ट हुआ, लेट से ये गैप सिलेक्ट हुआ, तो इन दो में फिर अरेंज करूंगा ना। देखो यहाँ पे ए रख दूं, यहाँ पे ए रख दूं, वो चीज अलग है, और यहाँ पे ए रख दूं और यहाँ पे ए रख दो, वो चीज अलग है। तो 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट भी होगा, और बचे हुए GNPTI आपस में अरेंज करो तो 5 फैक्टोरियल उनका। इस तरीके से आंसर आएगा बेटा। तो इस तरीके की बहुत सारी वैरायटीज बन जाती है बेटा, ध्यान रख। अब देखो और क्या बन सकता है इसमें, इसमें रिलेटिव ऑर्डर्स के क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना। रिलेटिव ऑर्डर के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर का मेन जो एम था ना अपना, वो था गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड, कि जब चीजों को एक साथ रखना होता है तो स्ट्रिंग से बांध के एक यूनिट बना दो। गैप मेथड का मतलब है कि जब चीजों को सेपरेट करना है तो उनको गैप में फिट कर दो। ध्यान रखना, अगर n ऑब्जेक्ट्स लाइन में है तो उनके n+1 गैप होंगे, 4 ऑब्जेक्ट है तो 5 गैप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचना है। थैंक यू।